राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन सी विशेष सावधानियां आपको रखनी है आने वाले 90 दिनों में, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही सटीक उपाय हम आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही होगी तो उस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कितनी भी खराब होगी, यदि आपने इस उपाय को किया तो निश्चित तौर पे आपके ग्रह भी बैलेंस होंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। देखिए धनु राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। शनि की स्थिति 4th भाव में रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। वही यदि हम बात करें सूर्य और बुध की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। शुक्र आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। केतु की जो स्थिति है वह आपके 9वें भाव से केतु गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य की स्थिति होती है प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 7 जून के बाद आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, मंगल केतु की युति होगी, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिर मंगल 28 जुलाई के बाद आपके 10वें भाव में जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। देखिए धनु राशि वालों, 1 जून से लेके और 7 जून 2025 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, चिंताएं हो सकती हैं, आत्मिक तौर पे आप अकेला फील कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यदि देखा जाए तो 7 जून के बाद की स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। पूरा जून का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको कोई तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। यद्यपि अगर देखा जाए तो 15 जुलाई तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त का जो टाइम होगा यह बाल झड़ने की समस्या, साथ ही आपको मानसिक तनाव, टेंशन, हड्डियों की तकलीफ अवश्य देने वाला होगा। तो इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, उसके बाद का टाइम अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल स्थिति भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हो, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय शानदार बना हुआ है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धनु राशि वालों, आपके 4th भाव से शनि का गोचर हो रहा है। शनि धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में 4th के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, केंद्र में हैं। शनि भी केंद्र में गोचर करेंगे। तो यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई मकान परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आप 12 जून के बाद प्रयास कर सकते हैं। उन प्रयासों में आपके लिए सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आप कोई पार्टनरशिप की डील करना चाहते हैं तो आप जून के महीने में पार्टनरशिप की डील नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें मित्रों का सहयोग ले रहे हैं या 2-3 लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो ये ध्यान रखना इंडिविजुअल अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ करते हैं, आपको ऑफर भी मिलने वाला है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जून के महीने में उस ऑफर को अभी किनारे कर दें। आप जुलाई के महीने से डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ों के लिए। अगर हम देखें तो पारिवारिक माहौल की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा शनि की स्थिति होने की वजह से जून के महीने में आपके जीवन में पैसे का खर्च दिखाई देता है। बड़ा अमाउंट पैसा खर्च होगा, चाहे तो आप मकान ले लें या ज़मीन परचेज कर लें या कोई सुख सुविधा से जुड़ी हुई वस्तु आप खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जुलाई का जो महीना रहेगा यह आर्थिक तौर पे आपको मजबूती प्रदान करने वाला होगा। विशेष तौर पर यदि देखें तो 15 जून तक का समय थोड़ा सा आर्थिक चुनौतियां देगा आपके लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा चीज़ें बेहतर होंगी। जुलाई आते आते आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी और अगस्त का भी महीना आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं आपके नौकरी पेशा जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए धनु राशि वालों, यदि देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं। बुध 6 हाउस से गोचर करेंगे तो आपको स्पष्ट कर दें कि बहुत सारे धनु राशि वालों के जीवन में जॉब जिनके
पास में नहीं है वो जॉब के लिए 15 जून के बाद प्रयास करें। नई जॉब लगने के योग बनते हैं, यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य। अगर यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर 15 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त का जो टाइम होगा यहाँ पर फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर 15 अगस्त के बाद ही आपको मौका मिल पाएगा न्यू जॉब के लिए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आने वाला जो समय रहेगा यह सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या आप किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई टेंडर वगैरह भी लेने का काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा धनु लग्न या धनु राशि वालों को कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना। जून के महीने में जितने भी बड़े डिसीजंस होंगे, जबकि 15 से 17 जून तक, यानी कि 17 जून तक जो भी आपके बड़े निर्णय हैं उनको आप पेंडिंग डाल दीजिए। आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे और उस समय अवधि के दौरान जो डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाले हैं। तो कैरियर वाइज अगर मैं देखूँ तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी, कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप करेंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो ये स्थिति जून के महीने में रहने वाली है। साथ ही जुलाई का भी महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारी एनर्जी आप धर्म कर्म के प्रति आप देखेंगे। पूरे जुलाई के महीने में आप धार्मिक ही बने रहेंगे, धर्म गुरुओं का सानिध्य मिलेगा, किसी गुरु के आप संपर्क में आ सकते हैं, उनके गाइडेंस में चल सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा आपके व्यक्तिगत प्रगति के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि हम देखें तो आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। देखिए धनु राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो कुल मिलाकर 15 जून तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मंगल का प्रभाव थोड़ा सा है, तो थोड़ा वाणी पर ध्यान रखेंगे तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। देखिए 15 जून से लेकर 15 जुलाई का जो 16 जुलाई तक का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान सूर्य आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, गुरु सूर्य की युति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अहम के भाव को अगर आप साइड में रखेंगे, है ना, पार्टनर की भी बात सुनेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति आपके लिए देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो जुलाई का महीना होगा, शुक्र अभी जून के महीने में आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं। या आपके मैरिटल लाइफ में अगर देखा जाए बुध की महादशा चल रही है, आप राहु की महादशा में चल रहे हैं या वीनस की दशा में चल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचना होगा, अन्यथा दिक्कतें आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि जुलाई का जो महीना होगा जीवन साथी के लिए अच्छा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है और साथ ही अगस्त आते आते चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। सिर्फ अहम के भाव से आपको बचना होगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में छोटी मोटी तकलीफ ये लाकर ले आ सकते हैं आपके जीवन में, तो इस पर ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो शुक्र का पंचम भाव में गोचर रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि इन 3 महीनों को आप विशेष तौर पर जून के महीने को एंजॉय करने वाले हैं। मित्रों के साथ घूमने फिरने का प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, रुचि रहेगी, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट फील्ड के अंदर हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर हैं, उनके लिए आने वाला समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। भले आप शनि के ढैया में क्यों न चल रहे हो, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए काफ़ी बेहतर समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर यह ध्यान आपको देना होगा जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं कि जून के महीने में आप पढ़ाई लिखाई को लेकर लापरवाही ना करें। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी है तो आप जून के महीने में आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना समय आप जाया ना करें। और साथ ही अगर देखा जाए तो इस महीने संतान को लेकर कोई ना कोई खर्च जरूर होगा, बड़ा खर्च आपके जीवन में दिखाई देगा, लेकिन वो खर्च आगे चल के आपके लिए शुभता ही देने वाला होगा, है ना। बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगी। ढैया का प्रभाव चल रहा है तो आपको थोड़ा तनाव से बचना होगा, किसी भी प्रकार के बड़े डील करने से आपको बचना होगा जून के महीने में। हालांकि राहु आपके 3rd हाउस में, तो जो आपको स्पष्ट कर दे, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए मौका बहुत बढ़िया बनेगा। 7 जून के बाद आपके लिए विदेश का योग बनता हुआ नजर आ रहा है।
अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। आप इन 3 महीनों में जो बेसिक यानी मूलभूत चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं। धार्मिक कार्य होंगे, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, और घर के बुजुर्गों पर, बच्चों पर या किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, बच्चों के एजुकेशन पर बड़ा अमाउंट खर्च होगा। 15 जून तक आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, उसके बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्य रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का मौका भी मिलेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप, बिजनेस व्यापार की अगर बात करते हो तो बिजनेस व्यापार यदि आप धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बिजनेस के लिए समय अच्छा रहेगा। 12 जून से पहले पहले आपको कोई ऑफर आ सकता है पार्टनरशिप के लिए। तो मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस व्यापार में आपको सफलता तो मिल रही है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन पार्टनरशिप, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे वह जमीन संबंधित हो, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप आप जून के महीने में नहीं कीजिएगा। और धन की स्थिति का, धन का प्रवाह तो रहेगा, लेकिन जुलाई और अगस्त धन के मामले के लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उपाय क्या करना है? देखिए, धनु राशि वालों, आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां भी चल रही हैं, तो बहुत सारे लोगों का अच्छा भी समय चल रहा है धनु राशि वालों। तो करना क्या रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली में यदि राहु चंद्र की युति हो, है ना, राहु मंगल की युति हो, शनि राहु की युति हो, किसी भी प्रकार की युति है, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा और आपकी जो समस्या चल रही है उसका समाधान भी आपके सामने निकल कर आएगा। करना क्या है? एक आपको कच्चा नारियल लेना है जो कि शारदीय नवरात्र में चढ़ता है, पानी वाला नारियल, ठीक है, उसके ऊपर जटा होता है, वो वाला नारियल लेना है। दूसरा आपको रोली पाउडर लेना है। तीसरा साफ स्वच्छ जल ले लेना है या गंगा जल ले लीजिए। चौथी जो चीज़ लेनी है, राई लेनी है और रक्षा मूली सूत्र लेना है। ये सामग्रियां आपको लेना है। शनिवार के दिन आपका जो पूजा स्थल बना है, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, भगवान शिव को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हैं, अपने पूजा स्थल पर शाम के समय 6 से 7 के बीच में यह उपाय करना रहेगा। जैसे दिन डूबने लगे आप हाथ पैर धुल लीजिए, नहा लीजिए, जो भी आपकी सुरक्षा हो। अपने पूजा स्थल पर एक घी का दीपक जला दीजिए। उसके बाद आपने जो नारियल लिया हुआ है, नारियल को हाथ में लीजिए और अपने मन ही मन अपनी समस्या बोलिए। जॉब की समस्या आ रही है, बच्चों की समस्या आ रही है, आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, तो आप मन ही मन बोलिए कि समस्या के समाधान के लिए आप उपाय कर रहे हैं, अपने इष्ट से कहिए। उसके बाद जो रक्षा मूली सूत्र आपने लिया, अपनी लंबाई का तोड़ लीजिए, सर से लेकर पाँव तक आप नाप लीजिए। उसके बाद उसी नारियल पर लपेट दीजिए। जो आपने रोली पाउडर और पानी लिया हुआ है उसको मिक्स करके पेस्ट बनाकर और नारियल पर स्वास्तिक बना दीजिए। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वारेंगे और उसके साथ ही मुट्ठी में ले लीजिए राई और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर दोनों सामग्रियों को अब घर में नहीं रखना है, इसको ले जाके आपको जल प्रवाह करना है। ध्यान रखें, साफ स्वच्छ जल में आप प्रवाह कीजिएगा। नदी में, तालाब में, नहर में आप कर सकते हैं, समुद्र में कर सकते हैं इस उपाय को, लेकिन नाले वगैरह में इस नारियल को नहीं फेंकिएगा। ये उपाय